मकर लग्न में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके नवम भाव के लिए अब विचार करेंगे। नवम भाव की बात आती है मकर लग्न के लिए, तो यहाँ शुक्र नीच की स्थिति में जरूर स्थित होंगे राहु के साथ। ऐसी कंडीशन में अगर शुक्र यहाँ वक्री होकर राहु के साथ स्थित हो तो उस केस में शुक्र का थोड़ा प्रभाव आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। अब नीच का जितना भी शुक्र होगा, जितना भी ज्यादा इफेक्टिव होगा, उतना ही ज्यादा धन, लग्जरी, ऐशो आराम की लालसा को बढ़ाएगा। आपके चार्ट में शुक्र 10वें घर के भी लॉर्ड है, ऐसे में ऐसा शुक्र जो राहु के साथ बैठा है वो आपको काफी नेम फेम दिला सकता है, काफी प्रसिद्ध कर सकता है आपको, इवन फॉरेन में भी, किसी अदर कंट्री या अदर किसी स्टेट में भी। ऐसी कंडीशन में जातक बहुत ज्यादा ट्रेवल करेगा अपने जीवन में और वो अपने ट्रेवल को काफी इंजॉय भी करेगा। शुक्र अब क्योंकि पंचमेश है और पुरुषों के लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैरिज या रिलेशनशिप के हिसाब से ये उतना बेटर कंजक्शन नहीं होगा। हो सकता है आपके पार्टनर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन फॉरेन से हो, या तो फिर वो किसी अदर कास्ट का हो सकता है, या तो फिर वो किसी अदर रिलीजन का भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी मैरिज होने के बाद आपके फॉरेन सेटल होने या फॉरेन ट्रेवल करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ आपको देखना होगा कि बुध कैसी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ डिस्पोजिटर बुध ही है। तो अगर बुध आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है और अगर उनका संबंध राहु या शुक्र से होगा तब आपको काफी बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे अब शुक्र जितने ज्यादा राहु के क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा शुक्र की क्वालिटीज मल्टीप्लाई होंगे। शुक्र की क्वालिटीज मल्टीप्लाई होंगी तो आपको फॉरेन से धन लाभ होने, इवन लग्जरी के मामले में सुख मिलने की बहुत ज्यादा यहाँ पॉसिबिलिटी बन जाएगी। इसके साथ साथ जो जातक होगा हमेशा अपनी लाइफ में कोई बहुत हायर टारगेट लेके चलेगा या कोई बहुत ऑप्टिमम गोल लेके चलेगा, स्पेशली शुक्र से संबंधित मामलों में। ऐसे में जातक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है और काफी हार्ड वर्किंग भी। लेकिन कभी कभी उसका हार्डवर्क उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, उसका हार्डवर्क हो सकता है सही डायरेक्शन में ना हो। यहाँ पे अब राहु या शुक्र के साथ कोई भी प्लेनेट अगर आकर बैठ गया आपके चार्ट में तो वो प्लेनेट की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई होंगी। अगर वो राहु या शुक्र का मित्र ग्रह ही है वास्तव में तो यहाँ उसका और भी बेटर प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर मान लो राहु या शुक्र का वो मित्र ग्रह नहीं है और हो सकता है अगर वो एक बहुत ही क्रूर ग्रह है या फिर हो सकता है वो बहुत ज्यादा एक एनर्जेटिक ग्रह है, फायरी ग्रह है, उस केस में शुक्र से रिलेटेड चीजों को लेकर आपकी लालसा और इच्छा काफी तेजी से बढ़ेगी। शुक्र आपके चार्ट में सबसे पहले पंचमेश है। पंचमेश होने की वजह से इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि आप अपनी हायर लर्निंग या हायर स्टडीज के लिए विदेश का रुख कर सकते हैं। किसी अदर स्टेट में सेटल होने या किसी अदर सिटी में सेटल होने के लिए भी आप विचार कर सकते हैं। इस प्रकार का जो राहु शुक्र का कंजक्शन होगा वो आपको एंटरटेनमेंट की भी जीवन में चाहत बहुत ज्यादा देगा। तो आप भले ही कितने भी ज्यादा हार्डवर्किंग पर्सन है लेकिन जीवन में आप अपना जो कहीं ना कहीं खुशी है, अपना जो रुचि है उसको पूरा करने में हमेशा प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे अब शुक्र जितना ज्यादा राहु के क्लोज होगा उतना ही ज्यादा आपके रिलेशनशिप वाइज इश्यूज आने के चांसेस काफी स्ट्रांग होंगे। पुरुषों के केस में शुक्र क्योंकि उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जब भी आप किसी से भी मैरिज करें तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। हो सकता है आपका जो पार्टनर है किसी अदर स्टेट का हो या इवन अदर कंट्री का भी, साथ साथ में वो अदर कास्ट का हो सकता है या अदर रिलीजन का भी हो सकता है। यहाँ पे अब बुध की जितनी अच्छी प्लेसमेंट होगी आपके चार्ट में उतना ही ज्यादा आपको फॉरेन से गेन होने या किसी अदर स्टेट में सेटल होने से बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाएं मिलने की जो संभावना है वो बनेगी। यहाँ पे अब अगर दृष्टियों के हिसाब से भी विचार किया जाए तो राहु सबसे पहले आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं और क्योंकि शुक्र आपके 10th लॉर्ड है इसलिए ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपको कैरियर में काफी ज्यादा नेम फेम पाने के लिए अग्रसर करेगा और ऐसे में आप काफी कुछ अचीव भी करेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन जो आप अचीवमेंट्स पाएंगे कहीं ना कहीं आप उनसे उतने ज्यादा सेटिस्फाई होंगे नहीं। लगन पर राहु की दृष्टि होने से आपका टैलेंट और ज्यादा बढ़ता है, आपकी क्षमताओं का विकास होता है, साथ साथ में आप में स्वयं को लेके कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऐसी अंतर्दृष्टि आ जाती है जहां पर आप अपने आप को एक बहुत ही अलग तरीके से व्यक्त करते हैं लोगों के सामने, या अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ही एक बेटर तरीके से दिखाते हैं। ऐसे में ऐसा राहु आपको नेम फेम दिलाने के मामले में, प्रसिद्धि दिलाने के मामले में काफी अच्छा ही साबित होगा। राहु का जो लगन पर प्रभाव है, अब लगन में बैठे हुए प्लेनेट को देखिए। लगन में बैठा हुआ प्लेनेट हालांकि राहु से प्रभावित होगा ही निश्चित रूप से, तो राहु उस ग्रह की क्वालिटीज को भी मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हैं, बट वहां इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं है जितना कि शुक्र पर है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा शनि को, क्योंकि शनि वत ही राहु चलते हैं और शनि अगर वेल प्लेस्ड है चार्ट में तो आपको काफी और भी बेटर रिजल्ट यहाँ मिल सकते हैं। तो ऐसा राहु जो होगा वास्तव में आपको काफी चतुर और चालाक बनाएगा, आपको बिजनेस वाइज भी काफी अच्छी स्किल्स देगा। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में जो जो भी गोल्स लेके चलेंगे, स्पेशली अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी मैरिड लाइफ को लेके, या तो फिर आप अपने कैरियर, सब आप पूर्ण तरीके से अचीव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अब उसके बाद राहु और शुक्र प्रभाव डालते हैं आपके 3rd हाउस पे। देखिए
थर्ड हाउस में आपके केतु स्थित होंगे तो आप अगर एक बहुत ही गोल ओरिएंटेड लाइफ जी रहे हैं तो कभी कभी हो सकता है आपका एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं है, या तो फिर आपको जरूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि थर्ड हाउस की एनर्जी केतु के पास चली जाएगी। केतु सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए अपने साथ बैठे हुए ग्रह की भी एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, और साथ साथ में थर्ड हाउस की एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं इस केस में, क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो मीन राशि है। मीन राशि होने से ये जुपिटर का घर है, और जुपिटर का घर होने से आपको जुपिटर की प्लेसमेंट को देखना होगा अपने चार्ट में। साथ ही देखिए थर्ड हाउस में अगर कोई बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट आके बैठ गए है, कोई फायरी प्लैनेट आके बैठ गए, तब आपके रिश्तों को लेके जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, या इवन अपने जो परिवार के सदस्य हैं, जो आपके निकटतम जो लोग हैं। यहाँ पे अब शुक्र के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वास्तव में आपके थर्ड हाउस में, वो किस प्रकार का प्लैनेट है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए उन भावों से संबंधित आपको काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फैसले लेने होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो डिक्रीज हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी कम हुई हैं, उसका जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। इस वजह से उस ग्रह के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक प्लान करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद राहु का प्रभाव आपके पंचम भाव पर होगा। अब इंटरेस्टिंग ये है कि राहु जो बैठे हैं वो आपके पंचमेश के साथ ही बैठे हैं, और जब वो यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पर, तो आपकी संतान आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। साथ साथ में आपने बहुत ज़्यादा अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाया अपनी स्किल्स के थ्रू या अपनी हार्डवर्किंग के थ्रू। इस प्रकार का राहु आपको और भी ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन देने का काम करेगा। साथ में पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, अगर पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर राहु का एक मित्र ग्रह है, तब राहु यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा बेटर प्रभाव दिखा सकते हैं। मेनली इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी चतुर और चालाक बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो यहाँ लगन को कनेक्ट कर रहे हैं। साथ में लगन कनेक्ट होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी प्रबल होगी कि आप जो जो भी गोल्स लेके चलेंगे उसके लिए आपकी एक स्पेसिफिक प्लानिंग होगी। भले ही आप वो निर्णय को अच्छे तरीके से लागू कर पाए हैं अपनी लाइफ में या नहीं कर पाए, लेकिन आपके जो निर्णय होंगे, आपका जो सोचने समझने का तरीका होगा, विचार करने का जो तरीका होगा, काफ़ी यूनिक होगा राहु की दृष्टि पड़ने से, और लाइफ में आप बहुत कुछ पाने के प्रति ऑब्सेस्ड रहेंगे। ऐसे में आपको अगर अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, जो ज़्यादातर राहु या शुक्र के जो मित्र ग्रह हैं आपके चार्ट में, तो वो इन भावों में बैठे हैं जैसे लगन में या इवन पंचम में, तब आपको उन ग्रहों से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपके जो निर्णय हैं वो कितने ज़्यादा सही डायरेक्शन में होंगे और कितना ज़्यादा आप अपना एफर्ट अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लगा सकेंगे, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। उसके बाद आपको देखना होगा अपनी महादशा को। आपकी महादशा का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके कैरियर में और आपकी ओवरऑल लाइफ में। तो इस प्रकार का जातक अगर फॉरेन जाए, किसी अदर स्टेट में जाए या अपने जन्म स्थल छोड़कर कहीं भी जाए, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा अपनी लाइफ में भी, और अपनी बहुत सारी अचीवमेंट्स वो पा सकेगा।